एक माता रानी का कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा हो ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। एक दिन की बात थी। एक बुढ़िया थी और बहुत गरीब थी। बहुत गरीब थी। उनके एक बेटा था और बेटे की शादी विवाह जब की तो बहू आई। बहू बोली, माँ आज मैं पूजा करूँगी। उनकी सास बोली कि किनकी पूजा करोगी? बोली, माता रानी, औसान माता, दुर्गे माता, शीतली माता। और ये सब पूजा में चना शामिल होता है प्रसाद में, तो वही हम करेंगे, थोड़ा चना दे दो। तो वो कुछ डगमगा गई। उनकी सास बोली कि चना तो घर में नहीं है। और चना रखी थी। चना रखी थी और थोड़ा ही था, थोड़ा सा, एक कटोरा चना था। तो इनकार कर दी। और किस लिए इनकार की? वो भी लालच में थी। हमारा बेटा परदेश गया है, जब वो आएगा तो उन्हीं के लिए चना रखी थी। तो माता रानी क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्हें श्राप दे दी। श्राप दी, जो चना रखी हो, अगर कोई उस चना को मुख में डालेगा तो बहुत गरीब हो जाएगा। अब एक दिन की बात थी, जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों बहुत परम मित्र थे। बहुत परम मित्र थे। वही चना का संदेश था, वो जो चना में श्राप दिए थे कि जो ये चना खाएगा तो गरीब हो जाएगा। वही चना सुदामा जानबूझकर वो चना खाए थे। या हम गरीब हो जाएंगे ठीक है, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान ये चना न खाएं। इसलिए वो इतनी अपने कष्ट उठाए, अपने दुख, बच्चों को, अपने पत्नी को, सुशीला को कितना दुख उठाए। वो मित्र हो तो ऐसा हो जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा। तो वही दशा माता रानी में आ गई। तो वो बोली कि चना, तो बाद में वो माता रानी भी सोचने लगी कि हमको ऐसा श्राप नहीं देना था जो श्राप मैं दे दी, लेकिन मैं खुद गई वहाँ परीक्षा लेने, इनकार कर दी। पूजा पाठ में कुछ भी दो या न दो कभी, लेकिन अगर कोई मांगता है, कोई कुछ कहता है पूजा में, उसको कभी इनकार नहीं करना चाहिए। तो वही चना वो ऐसे श्राप कर दी माता रानी। तो अब आए उनके पुत्र परदेश से, आए वो चना लेकर। बोली, भैया तुम्हारे लिए मैं चना रखी हूँ, कहो तो इसको भिगा दूँ और कहो तो इसको भूज कर दूँ, कैसे खाओगे भैया? भैया बोले, माँ चना तो अभी अपने घर पूजा नहीं हुआ, पूजा में लगता है चना थोड़ा ही सा था, जब मैं था तभी वही चना रखी थी। माता रानी उनके हृदय में बसकर, उनके अपनी जबान से बुलवा कर वो चना अपने पूजा में मलिन कर ली। और पूजा में मलिन होकर उनकी पत्नी और उनकी माँ बड़े श्रद्धा भाव से नवरात्र में और उनको कन्या को चना और हलवा पूड़ी खिलाई। और बृहस्पति के दिन दूरदूरिया चबवाने
के लिए चना उसमें भी शामिल कर दिए। सारा दुख प्रसाद में बँट गया। प्रसाद ग्रहण किए, सभी लोग प्रशंसा करते हुए और माता रानी का जय जयकार करते हुए, दुर्गा माता का और शान माता का जय जयकार करते हुए अपने रास्ते के लौटते समय बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माता रानी की जय। ये कथा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।